पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान की सरकार ने भारत और अमेरिका को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देखकर आपको पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ट्रेड नेगोशिएटर का यूएस दौरा रद्द किया गया। जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर रियोसेई आकाजावा, इनको जाना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनको जाके ट्रेड डील फाइनलाइज करवानी थी। भाई ने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान कैंसिल कर दिया। जापान स्क्रैप्स यूएस trip last minute ahead of PM Modi's upcoming bilateral summit। इससे बड़ा थप्पड़ डिप्लोमेटिकली कोई हो नहीं सकता है। इतनी बेइज्जती कभी हो नहीं सकती है यूएस की जो अब हो रही है। Well, this is a perfect timing in the sense that both India and Japan have mutually same headache। $550 अरब का खेल था दोस्तों। जापान ने अमेरिका को यह बोला था कि तुम जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो, तुम टैरिफ कम कर दो, हम एक काम करेंगे, इसके एवज में हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका जो चीज जापान को धमकी देकर छीनना चाहता था, वही चीज जापान ने भारत को देने का ऐलान कर दिया है। ट्रिप कैंसिल किया है जापान ने। ये शो करता है कि नाउ इंडिया इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। यूएस के ट्रिप कैंसिल करना, दैट इज वेरी वेरी बिग मैसेज टू ट्रम्प एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। So obviously there are lots of things that India and Japan have in common which they can incorporate to basically ward off their headaches। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। वहीं भारत अमेरिका के आगे सीना तान कर खड़ा हुआ है, जिसको देख आज जापान ने भी ट्रम्प की दादागिरी को करारा थप्पड़ मारा है और $550 बिलियन के निवेश पैक को रोक दिया है। दरअसल दोस्तों, जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने आखिरी मिनटों में अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। इस तरह चीन के बाद अब जापान ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रियोसेई आकाजावा की ये यात्रा $550 अरब के निवेश पैक को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसे टोक्यो ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में राहत के बदले पेश किया था। लेकिन अब जापान ने भारत को देखते हुए अपना मन बदल लिया है और अमेरिका में $550 बिलियन निवेश पैक को रोक दिया है। जापान स्क्रैप्स यूएस ट्रिप लास्ट मिनट ahead of PM Modi's upcoming bilateral summit। इससे बड़ा थप्पड़ डिप्लोमेटिकली कोई हो नहीं सकता है। इतनी बेइज्जती कभी हो नहीं सकती है यूएस की जो अब हो रही है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका की बुलिंग को चैलेंज नहीं किया है, टोटली इग्नोर किया है। कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, चिल्लाता रहता है तो पेरेंट्स बोलते हैं चिल्लाने दो, थोड़ी देर चिल्लाएगा फिर चुप बैठ जाएगा। एक सिमिलर तरीके से मोदी जी ने बहुत मेच्योर्ड रिस्पॉन्स दिया है, बट जनता इतनी आसानी से नहीं लेती है। चाहे वो भारत की जनता हो, चाहे वो वर्ल्ड की जनता हो, दे आर ऑल लुकिंग अप हाउ इंडिया इज totally non-reacting towards how US is trying to bully us। हमारे साथ जोर जबरदस्ती, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, वॉर की धमकी, हम ये कर देंगे, उसकी धमकी, सारी धमकियां चल रही हैं, कंटिन्यूअस चल रही हैं, बट टोटली नॉन रिस्पॉन्स गवर्नमेंट से। बट क्या सोशल मीडिया इग्नोर करेगा? ना, पूरा सोशल मीडिया पहली बार इकट्ठा हो गया है, चाहे वो भारत का हो या फिर विश्व का हो, इकट्ठा होकर देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका जोर जबरदस्ती करता है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पे लानत है ये लोग, ये कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से ये ट्रिप कैंसिल किया है जापान ने, ये शो करता है कि नाउ इंडिया इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। यूएस के ट्रिप कैंसिल करना, दैट इज वेरी वेरी बिग मैसेज टू ट्रम्प एंड एडमिनिस्ट्रेशन। $550 अरब का खेल था दोस्तों। जापान ने अमेरिका को यह बोला था कि तुम जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो, तुम टैरिफ कम कर दो, हम एक काम करेंगे, इसके एवज में हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। हम $550 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप ने बोला ठीक है, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, फिर उसने बयानबाजी शुरू कर दी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए। ट्रंप ने 2 बातें बोली। पहली बात ट्रंप ने यह बोली कि साहब ऐसा है कि हम डिसाइड करेंगे ये पैसा कहां पे डालना है, वी विल डिसाइड। और दूसरी चीज ट्रंप ने बोली कि 90% ऑफ द प्रॉफिट्स अमेरिका विल कीप, यानी कि 90% जो मुनाफा होगा वो अमेरिका का होगा, 10% जापान। यार ये कैसे हो सकता है? वो कह रहा है पैसे भी हम लगाएं, 90% मुनाफा भी तुम रखो। ये जो पूरी डील है दोस्तों, ये लगभग ऑब्सक्योर टाइप की है, अभी इसमें डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और झटका इसलिए है कि
अब धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि यार चलो भारत गलत है, चलो रूस गलत है, चलो चाइना गलत है, पूरी दुनिया गलत थोड़ा ना हो सकती है यार। सभी को प्रॉब्लम है ट्रंप से, कुछ ना कुछ तो होगा। अब ट्रंप ने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को यह विश्वास दिला दिया है कि देखो सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, सब तुमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं और तुमको उसके एवज में कुछ देना नहीं चाहते। अब ये केस एंड पॉइंट देखिए ना जापान का। जापान कह रहा है कि हम $550 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का लिटरली पलटवार है, वो तो जापानीज पैसे की चोरी है। ये आकिजावा ने मना कर दिया, करा मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले क्लैरिटी तो दो, मैं जाके वहां पे करूंगा क्या। और सबको यही बात का डर है। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता हूं, ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई। रिसेंटली इट केम टू लाइट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड रिफ्यूज्ड टू टेक Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहां पे आकिजावा जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ये कभी भी कुछ भी कह सकता है। ये तो जापान की जो ट्रेड निगोशिएशन टीम जो थी, जो जाने वाली थी यूएस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के कारण जस्ट लास्ट मिनट पे वो ट्रिप कैंसिल करती। वहां पे एक क्योंकि डिस्कशन चल रहा है गायत्री जी, देयर आर ऑलरेडी फाइनल स्टेट में है कि जापान अगले 10 साल में $68 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है इंडिया में। और उसके साथ जापान सिर्फ वही नहीं कर रहा है, एलसीडी जो मॉनिटर्स बनते थे, जो उनके जो चाइना में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे, जापान इज मूविंग दैट टू इंडिया, क्योंकि जापान चाइना में मैन्युफैक्चरिंग से अपना डिपेंडेंसी हटाना चाह रहा है। क्योंकि जितना प्रॉब्लम हमारा मतलब लैंड बॉर्डर पे के साथ है चाइना के साथ, जापान का उससे ज्यादा थ्रेटेंड फील करता है, जो साउथ चाइना सी और उधर जो चाइना अलग अलग अपना कारनामा नीचे छोटा छोटा करते रहता है, जिसके वजह से क्वाड एंड बाकी सारा चीज फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर विद क्लोजेस्ट एलाई जो स्पेसिफिक में पूरा जो था वहां पर वो जापान था, वो छिटक रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो इनका उधर क्वाड में सबसे बड़ा काइंड ऑफ इंडिया से पहले से इनका क्लोज एसोसिएट था, उसका स्टेटमेंट आप देखिए। उसके बाद ये इनको रियलिटी चेक दे रहा है और इनको जो अपना रियलिटी फील हो रहा है वो पीटर नवारो का स्टेटमेंट देखिए, चाहे उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके स्टेटमेंट्स देखिए, और एक थर्ड रियलिटी जो इनको अपने टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर है, इसके वजह से ये डोमिनेट करना चाह रहे हैं, सबको बेचना चाह रहे हैं, वो अब 16 रोज के रोज वो नीचे गिरता जा रहा है। और एक और चीज उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग था गायत्री जी, कि एक न्यूज आया है कि वो लॉकहीड मार्टिन के फाइटर जेट में जो उसका पायलट था, वो लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर के साथ 1 घंटे तक कॉल पे था कि उसके इश्यूज को फिक्स करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ था वहां पे जो उसके हाइड्रोलिक में वो आइस लाइन्स जम गए थे और वो फिक्स नहीं हो पाए, उसके बाद फाइनली वो क्रैश हो गया। तो ये सिचुएशन है एंड इसको ये लोग बेचने में लगे हुए हैं। तो दिस इज द एंटायर रियलिटी। जी गायत्री जी, डिफेक्टिव आइटम्स और उसको दूसरों को चेपने में लगे हैं। पाकिस्तान इज अ गुड बायर। पुरानी कहावत है कि जापान अपना प्रोडक्ट बेचता है क्वालिटी पे और अमेरिकन प्रोडक्ट सेल होता है मार्केटिंग पे।